नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर क्लास 9th और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पूरा एक साथ देखने वाले हैं, जिसको अपन वन शॉट कह सकते हैं। वन शॉट का मतलब एक ही साथ पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में नहीं करेंगे। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ से अपन शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये प्रश्नावली आपको इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सेम का सेम टॉपिक आपके क्लास 10 के अंदर भी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप रेगुलर देखते हैं सारी चीज़ें। देखिए, जहाँ से आपको समझाना है वहाँ से मैं आपको समझा दूंगा चीज़ें। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान लिखिए। अब जब आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें एक समझ लेना। बच्चे चाहते हैं बहुत बार कि सर सीधा सवाल पे आ जाओ, पर मैं सीधे सवाल पे आता नहीं हूँ, मेरी आदत है ना। मैं पहले थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको मैं कहूँगा दोस्तों एक चर वाला समीकरण। कितने चर वाला? एक चर। चर कौन सा है इसमें? ये x। अगर मैं लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, तब भी ये कौन सा रह जाएगा आपका? ये भी एक चर वाला समीकरण रहेगा। एक चर कौन सा? ये x। चाहे दो बार आ रहा है पर एक ही चर है। ठीक है, मैं कहने का मतलब जब हम समीकरण लेंगे उसमें दो चरों का मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, तब मैं कहूँगा कि ये दो चर वाला समीकरण है। कितने चर वाला समीकरण? दो चर। एक तो x है और दूसरा y है। दो चरों वाला समीकरण। उसके बाद में दो चर वाले समीकरण में भी अगर आप एक्सरसाइज का नाम देखेंगे तो प्रश्नावली का नाम क्या है? देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी नाम क्या आ रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस एक्सरसाइज में हम जो समीकरण लेंगे वो सब दो चरों वाले होंगे। कितने चरों वाले होंगे? जैसे 5x प्लस 3y बराबर 7, ऐसा लिखा हुआ है। ये भी दो चर वाला समीकरण है। फिर इसने कहा रैखिक। रैखिक का मतलब अगर मैं इस पर घात 2 लगा दूं तो ये द्विघाती समीकरण हो जाएगा। जैसे आपने बहुपद पढ़ा होगा, घात 2 हो गया तो द्विघाती। और घात अगर आप हटा देते हैं यानी कि घात कुछ नहीं है तो एक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? रैखिक। ठीक है, रैखिक। और अब इस द्विघाती जो आपका मतलब ये जो रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है वो आपको उदाहरण 1 में दिया है। उदाहरण 1 को समझेंगे आप ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको देखिए। आप जो इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया मान लो 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, तब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? a का मान आपका 3 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 3। और b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक समीकरण और लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं 9x माइनस 7y माइनस 6 बराबर 0, तब आपसे अगर a b c के मान पूछूं तो जो x का गुणांक है वो a का मान है। x का गुणांक होता है वो a का मान होता है, इसलिए a का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। y के गुणांक को अपन b कहते हैं। y का गुणांक -7 है, इसलिए b का मान क्या हो जाएगा? -7। और लास्ट में होता है c अचर पद, तो c का मान आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 सोल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का लाइए। अब अगर किसी भी समीकरण को आप देखते हैं, जैसे इसी को देख लीजिए, किसी भी समीकरण को देखते हैं तो बीच में क्या लगा होता है दोस्तों? बराबर। बीच में क्या लगा होता है? बराबर। बराबर से अपनी तरफ के हिस्से को अपन LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या इसी को वाम पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाम पक्ष। और सामने वाली साइड को अपन RHS कहते हैं, इसको दक्षिण पक्ष कहते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें ये जो उदाहरण 1 में सवाल दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी में क्या करना है? इन सभी को इस तरीके से लिखना है कि सामने की साइड में क्या आ जाए दोस्तों? 0। सामने की साइड में 0 लाना है। तो देखिए, लिखते हैं अपन। पहले एग्जाम्पल को देखिए आप। 2x प्लस 3y, क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 4.7। यही सवाल है, इसको देखना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? एग्जाम्पल 1 को कर रहे हैं।
2x प्लस 3y बराबर 4.37 है, तो अपन लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 4.37। अब हमसे ये कह रहा है कि बराबर में क्या लाइए, 0, तो अगली स्टेप में अपन लिखेंगे 2x प्लस 3y, उस 4.37 को हम अपनी तरफ लाएंगे। और कोई भी संख्या जब अपनी साइड पलटती है, RHS से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, LHS से राइट हैंड साइड में जाती है, तो वो संख्या अगर प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी, गुणे की है तो भाग में, और भाग की है तो किस में चली जाती है, गुणे में। तो ये जो आगे 4.37 प्लस का है, इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस का 4.37 हो जाएगा। अब सामने क्या बच गया दोस्तों, 0। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें पूछ रहा है ABC के मान लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों, ABC के मान। तो ये करने के बाद आप क्या लिखेंगे साथियों, आप लिखेंगे A बराबर 2, A बराबर क्या लिखेंगे 2, और B बराबर क्या लिखेंगे, y का गुणांक 3, और C बराबर लिख देंगे 4.37। यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये फर्स्ट वाला A का मान, दूसरा B का मान, और तीसरा C का मान। ध्यान रखना है कि x का जो गुणांक है वो A का मान होता है, x का गुणांक क्या है 2, है ना, y का गुणांक B होता है, y का गुणांक है 3, और लास्ट में C होता है, और C क्या है 4.37। तो इस तरीके से आप सवाल कर देंगे पहला वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा देखो, दूसरा दिया आपको x माइनस 4 बराबर √3y। क्या दिया है दोस्तों, x माइनस 4 बराबर √3y, √3y। हमें क्या करना है साथियों, सवाल कह रहा है कि पहले x वाला लिखो। हाँ सर, पहले x वाला पद लिख दिया x, फिर क्या करो, y वाला लिखो। y वाला सामने की तरफ है, √3y, उसको अपनी तरफ लाएंगे तो माइनस का √3y बचेगा। फिर c वाला लिखना है। c वाला पहले से ही इस तरफ है अपना -4, ये -4 लिख दिया। अब सामने की साइड में क्या बचा है, 0। सामने की साइड में क्या बचा है, 0। ध्यान से देखना, जो संख्याएं पहले बराबर से इस तरफ थी और वो अब भी बराबर से इस तरफ है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्लस का x और माइनस का 4, प्लस का x माइनस 4 रहेगा। बस उस y वाले को इस तरफ लाएंगे तो y वाले का निशान बदल जाएगा। अब यहाँ से ABC का मान, दोस्तों x का गुणांक होता है वो a का मान होता है। यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसलिए आपका a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, a का मान हो जाएगा 1। फिर y का गुणांक b होता है, y का गुणांक -√3 है, तो b का मान आ जाएगा आपका माइनस का √3। b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का √3। और c का मान आ जाएगा आपका -4, c का मान क्या आ जाएगा, -4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सवाल समझाने में आसानी रहेगी। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा सवाल है, तीसरा दिया है आपको, हमें लाना किस रूप में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रूप में लाना है। चलिए दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखो, तीसरा उदाहरण 1 का तीसरा है, 4 बराबर 5x माइनस 10y। अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, जब आप किसी समीकरण में इस 5x को अगर इधर लाएंगे तो निशान बदलेगा, 4 को उधर ले जाएंगे निशान बदलेगा, -3y को इधर लाएंगे तो निशान बदलेगा। लेकिन अगर किसी समीकरण में आप LHS में जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी सामने ले जाते हो, RHS की सारी संख्या इस तरफ, मतलब पूरा का पूरा पलट देते हो, तो कोई भी निशान बदलने की जरूरत नहीं है। यानी मैं यूँ कह रहा हूँ, इसको मैं अगर 5x माइनस 3y पूरा इधर ले आऊँ, 5x माइनस 3y, और इस 4 को अगर मैं सामने ले जाऊँ तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बराबर में 0 चाहिए, यानी कि इस 4 को अब लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका x वाला पद, ये हो गया माइनस वाला पद, मतलब y वाला, और 4 को लाए तो -4 बराबर में क्या बच गया, 0। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो, a का मान क्या हो जाना है 5, b का क्या हो जाना है -3, और c का हो जाना है -4। ABC के मान लिख देंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा वाला देखो, चौथा वाला है आपके पास में 2x बराबर y। क्या लिखा हुआ है दोस्तों चौथे में, 2x बराबर y, ऐसा लिख रखा है 2x बराबर y। सवाल क्या कह रहा है, पहले x लिखो, फिर y, फिर c और फिर 0। तो मैं लिख देता हूँ 2x इधर, और y को इधर लाया मैं, तो प्लस का जो y है वो इधर आके क्या हो जाएगा -y, और बराबर में क्या बच गया, 0। बराबर में क्या बच गया, 0। लेकिन हमें कह रहा है कि इस रूप में लिखो, है ना। तो सर x वाला पद तो लिख दिया, y वाला लिख दिया, मतलब a b लिख दिया, c वाला तो कुछ है ही नहीं, तो c वाले को अपन छोड़ देंगे। यहाँ से a का मान क्या आया दोस्तों 2, और b का मान क्या आया, y का गुणांक b का मान होता है, y का गुणांक b का मान होता है, y कितना है -1, तो यहाँ b का मान -1 आएगा, और c वाला पद है ही नहीं तो अपन क्या डाल देंगे, 0। तो ये आपका उदाहरण 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण 2 को देखो दोस्तों, ये दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है।
तो ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। सिंपल सा हमें कहा है x बराबर -5, क्या लिखा है इन्होंने भैया, x बराबर -5। पहला देखना आराम से, पहला x बराबर क्या लिखा है -5। हमें कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले पता होना चाहिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, ax + by + c बराबर 0, ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए x वाला पद दे रखा है, x वाला ये हो गया। अब y वाला पद इसमें है ही नहीं, y वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब 0y क्या हो जाएगा, +0y। तो 0y अपन कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 0y मतलब 0 का y के साथ गुणा, या 0.y नहीं है, आप चाहो तो इसको 0 ब्रैकेट y भी लिख सकते हो, y है ही नहीं तो 0 ब्रैकेट y लिख देगो। -5 को इस तरफ लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 5, और बराबर में क्या बच गया 0। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर -5। ऐसा सवाल था आपका, x बराबर -5 था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, x को इस तरफ ले आए, एक x, फिर अपन लाए y का पद है ही नहीं तो 0y डाल दिया, और c मतलब -5 को इधर ले आए तो प्लस का 5 हो गया। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब इसमें अगर आपसे ABC का मान पूछे तो a का मान बताना 1, b का 0 और c का 5, तो ये आ जाएगा आपका पहला। इसका दूसरा सवाल देखिए, y बराबर 2 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, y बराबर 2। x तो है ही नहीं, इसका मतलब 0x, y कितना है 1y है ना, y कितना है दोस्तों, अकेला y है, तो केवल y लिख दोगे तो भी चल जाएगा, 1y लिखोगे तो भी चल जाएगा। 2 को इधर लाओगे तो -2 बराबर में क्या बचना है 0, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है 2x बराबर 3। तीसरा सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, 2x बराबर 3। ठीक है, 2x बराबर 3, तो 2x हमारे पास में है, y का मान है ही नहीं तो 0y कर देंगे, क्या कर देंगे 0y, और 3 को लाएंगे तो -3 बराबर क्या आया 0। यहाँ 0 और y के बीच में गुणा है साथियों, ध्यान रखना पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं चौथे सवाल में। चौथा है 5y बराबर 2। चौथा क्या दे रखा है दोस्तों, 5y बराबर 2। सबसे पहले x लिखना होता है, सबसे पहले क्या लिखना है x है ही नहीं तो 0x, प्लस क्या दे रखा है 5y, 2 को इधर लाओगे तो -2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन प्रश्नावली 4.1 की तरफ, प्रश्नावली 4.1 की तरफ। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 को देखो, यहाँ से यहाँ बताता हूँ। पहला सवाल देखो दोस्तों, कौन सा सवाल है, पहला, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कॉपी की जो कीमत है वो पेन की कीमत से डबल है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, और ये संकेत दे रखा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। तो अपन पहले को कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले को इस तरीके से सोल्व करेंगे, मान लेंगे कि नोटबुक की कीमत कितने रुपए, x रुपये। अपन लिखेंगे माना कि नोटबुक की कीमत, माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर क्या मान लिया भैया, x रुपये। नोटबुक की कीमत x रुपये मान ली, तथा कलम की कीमत क्या मान लेंगे दोस्तों, y रुपये मान ली। अब आपसे कह रहा है दोस्तों नोटबुक की कीमत जो कलम से 2 गुनी है ना। एग्जाम्पल समझना, ये नोटबुक है और ये पेन है। नोटबुक की कीमत डबल है, अगर पेन 5 का आ रहा है तो नोटबुक 10 की आ रही है। अगर पेन 4 का आ रहा है तो नोटबुक 8 की आ रही है। अगर पेन 10 रुपये का आ रहा है तो नोटबुक 20 की आ रही है, डबल रुपये है ना। अब मैं अगर इनको बराबर करना चाहूँ दोस्तों, तो बराबर करना हो तो मुझे पेन की कीमत के गुणे में कितना लगाना पड़ेगा, 2। देखो 2 पंजा 10 हो गया। इस तरफ मुझे गुणा कितना करना पड़ेगा, 2। इधर कितना गुणा करना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 गुना है। तो इस तरीके से मान लिया। तो अब देखो नोटबुक की कीमत क्या भी है, x, और पेन की कीमत क्या है, y। और हमने कहा कि अगर बीच में बराबर लगाना है तो इस तरफ पेन की तरफ हमें गुणा क्या करना पड़ेगा, 2। तो पेन की तरफ 2 गुणा कर लें, x बराबर क्या आया 2y। अब इसको अपन अगर लिखना चाहें तो 2y को इधर लाओगे तो -2y बराबर में क्या बचेगा 0। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप लिख देंगे। ये केवल समझाने के लिए था आपको, ये केवल क्या था, समझाने के लिए था। तो आपका पहला सवाल इस तरीके से हो जाएगा, x बराबर 2y लिख दो, या फिर x - 2y बराबर 0 लिख दो। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। जैसे उदाहरण नंबर 2 था वैसा ही उदाहरण सवाल संख्या 2 है। आपसे पूछ रहा है कि इसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान भी बताइए। तो पहला सवाल देखिएगा, दूसरे का पहला है ना। इन सभी सवालों को करने से पहले मैं यहाँ पर मानक रूप लिख देता हूँ। कैसा होता है आपका समीकरण, ax + by
प्लस सी बराबर क्या होता है 0, ऐसा ही होता है। चलिए पहला सवाल देखना दोस्तों, पहले में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और 5 के ऊपर इन्होंने बार लगा रखा है। 5 के ऊपर बार लगाने का मतलब 9.355555 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है ना। 15 मिनट का वीडियो हुआ है, 30 मिनट में अपना शायद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखना, हमें क्या करना है, पहले x लिखना है, चलो सर लिख दिया 2x, फिर y लिखना है, सर लिख दिया 3y, फिर बराबर में 0 चाहिए यानी कि c लिखना है, c को इधर लाओ, 9.35 जो प्लस का है वो जाएगा माइनस का 9.35, 5 पर बार बराबर में क्या बच गया 0, यही आंसर है। अब कह रहा है ABC के मान लिखो, a का मान क्या हो गया दोस्तों 2 और b का मान क्या हो गया 3, c का मान हो गया माइनस 9.35 बार, ठीक है। कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपका दूसरे का पहला हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे के दूसरे की तरफ, दूसरे का दूसरा, सेकंड वाला देखना दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे डिफ्रेंशिएशन का। ये है आपका दूसरा, x माइनस वाई बटे हुए 5 माइनस 10 बराबर क्या आ रहा है दोस्तों 0। इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। इसको अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, ये आपका x माइनस 1/5 कोष्टक y कर देता हूँ मैं। देखो y एकम y बटाव में 5 और माइनस क्या लिख रखा है दोस्तों 10 बराबर में 0। ये पहले से ही दे रखा है इसी रूप में, है ना। आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरीके से रख सकते हैं। अगर इसी तरीके से रखेंगे तो यहाँ से x का गुणांक जो होता है, x जिससे गुणा हो रहा है वही a है, x के पास कुछ भी नहीं है तो a का मान 1 आ गया, y के पास जो है वो b का मान है, b का मान माइनस 1/5 आ गया और c का मान क्या आ गया माइनस 10। ऐसा आप रख सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में क्या होगा, पूरी समीकरण को अपन 5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे 5 से। अगर आप चेंज वाला चाहते हैं तो मैं नीचे बताता हूँ आपको। इसके बाद अपन कौन सी स्टेप लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद वाली स्टेप बता रहा हूँ। इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पे क्या होगा, नीचे वाला जो 5 है वो हट जाएगा। इसका जब 5 से गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा। इसको जब 5 से गुणा करोगे 5 5 कट के केवल y बचेगा। इसको 5 से करोगे तो ये 50 हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा 0। तब फिर आपका a का मान 1 नहीं रह के 5 हो जाएगा और b का मान आपका -1 हो जाएगा और c का मान आपका -50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये आपका पहला और दूसरा सवाल हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा देखना दोस्तों, तीसरा है आपके पास में -2x प्लस 3y बराबर में क्या दे रखा है दोस्तों 6, बराबर में 6 दे रखा है। 6 को इस तरफ लाएंगे तो -2x प्लस 3y, 6 को लाएंगे तो -6 बराबर क्या बचना है 0, है ना। अब क्या होता है, किसी भी समीकरण की शुरुआत में जो माइनस होता है वो अच्छा नहीं दिखता है तो अपन क्या करेंगे, निशान बदल देंगे। लेकिन केवल 2 का निशान, इसका निशान नहीं बदल सकते, पूरी समीकरण का निशान अपन बदल देंगे। पूरी समीकरण कैसे बदलेंगे, -2x को +2x कर लो, प्लस 3y को -3y कर लो, -6 को +6 कर लो, बराबर में लिख दो 0। तो a का मान क्या आना है सर 2, b का क्या आना है -3 और c का क्या आना है 6। इस तरीके से आपका तीसरा हो जाएगा। चौथे सवाल की बात करते हैं। कौन से सवाल की बात करते हैं, चौथे की। चौथा देखना दोस्तों, चौथा दिया है आपको x बराबर 3y। क्या दे रखा है दोस्तों, x बराबर 3y। देखना x बराबर दे रखा है आपको 3y। 3y को इस तरफ लाएंगे, x यहाँ पर है, 3y को इधर लाए तो माइनस का 3y हो गया। c तो है ही नहीं, c नहीं है तो इसको अपन लिखेंगे प्लस 0c। क्या लिख देंगे 0c। x दे रखा है यानी कितना x है सर 1x है और y कितना है सर -3y। c कितना है 0c बराबर 0। यहाँ से a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा आपका -3, c का मान आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से अपन काम कर लेंगे, कहीं कोई आफत आपको नहीं आएगी। पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा देखना, पाँचवा दिया है 2x बराबर -5y। क्या करना है सर, 2x को रखिए, -5y को लाएंगे तो प्लस का 5y और c का मान है ही नहीं तो आप 0c लिख दो। क्या लिख दो 0c, ठीक है। और बराबर क्या कर दोगे 0। तो a का मान यहाँ से कितना आना है 2, b का मान कितना आना है 5 और c का मान कितना आना है 0। ये a b c के मान आप इस तरीके से रख देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, ठीक है। 6 की बात कर लेते हैं। छठा देखना दोस्तों, छठा आपसे कह रहा है 3x + 2 बराबर 0। 3x + 2 बराबर 0, है ना। 3x + 2 बराबर 0।
सबसे पहले सूत्र क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए एक्स का मतलब तो 3x लिख दिया प्लस बी वाई, वाई वाला पद लिखना है, वाई वाला पद है ही नहीं तो आप लिखो 0y, क्या लिखो 0y प्लस सी की जगह 2 आ रहा है बराबर क्या लिख दो 0, तो ए का मान आ गया आपका 3 और बी का मान आ गया आपका 0 और सी का मान आ गया आपका 2। इस तरीके से अपन सवाल कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, 7वें की। चलिए इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अभी 20 मिनट की क्लास हुई है, आपका 4.1 खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है, मिटा लेते हैं इसको यहाँ से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7वें की, ठीक है। 7वां वाला समझना भैया। 7वां है आपके पास में y माइनस 2 बराबर 0। अब सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र ये कह रहा है कि पहले ए एक्स फिर बी वाई फिर सी। ए एक्स, एक्स का पद है ही नहीं तो 0x प्लस ये कितना y सर, ये 1y माइनस कितना c सर 2 और बराबर 0। भाई 2 का 2 आ गया, y का y आ गया, x वाला पद नहीं तो 0 लगा दिया। तो a का मान क्या आना है 0, b का मान क्या आना है 1 और c का क्या आना है -2। इस तरीके से आपके ABC के मान आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, 5 बराबर 2x। लास्ट 8वां है 5 बराबर 2x, या इसको पूरे को पलट के आप 2x बराबर 5 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x बराबर 5 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x का 2x रख लीजिए, y का मान है ही नहीं तो 0y कर दीजिए, और c कितना है +5 को लाओगे तो -5 बराबर में बच गया 0। तो a का मान आएगा आपका 2, b का मान आएगा आपका 0 और c का मान आएगा -5। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.1 खत्म होती है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। गणित के सवालों में दिक्कत क्या होती है बेटा जी, है ना। गणित के सवालों में दिक्कत ये होती है कि एक बार जब हम पढ़ते हैं समझ में आ जाती है चीज़ें, लेकिन जब उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास में नहीं लेते हैं, पेपर में वापस हल नहीं करते हैं अपन कॉपी में बैठ के, तब वो परीक्षा में हमारे काम नहीं आती है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस बराबर करिएगा। चलते हैं अपन आगे। प्रश्नावली 4.1 खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 3 क्या कह रहा है देखना। उदाहरण संख्या 3 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल लिखिए। क्या करिए, x प्लस 2y बराबर दे रखा है आपको 6। देखना आपको दिया है x प्लस 2y बराबर 6, ऐसा दिख रखा है। इसके हमारे को 4 हल लिखने हैं। क्या, कितने हल लिखने हैं, 4 हल। 4 हल लिखने तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस समीकरण को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि केवल x को अपन LHS में रखेंगे, बाकी सब संख्याओं को आगे ले जाएंगे। पहला काम, जब हल निकालने के लिए आपसे कहे तो आप क्या करिए, x को यहीं रखिए, सामने 6 पड़ा है उसको पड़ा ही रहने दो, इस 2y को भी उधर भेज दो ताकि -2y बन जाए, है ना। क्या करना है, x या y किसी एक को यहाँ रखो और बाकी सब उधर ले जाओ। मैंने x को यहाँ रख लिया और बाकी सबको उधर भेज दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 4 हल निकालने हैं तो एक डब्बा बनाओ। 4 हल निकालने तो एक डब्बा बनाओ। डब्बे में इस तरीके से आपको 4 हल निकालने तो इस तरीके से आप डब्बा सेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब आप ये देखिए, जो आपने समीकरण सेट किया है उसमें राइट हैंड साइड में x है या y है, सर राइट हैंड साइड में y है। तो जो संख्या राइट हैंड साइड में है उसका मान हमें खुद लिखना है। ये जो y है इसके मान हमें अपनी मर्जी से रखने हैं। y के मान अपनी मर्जी से, मान लीजिए मैं 1 रख रहा हूँ, मैं 2 रख रहा हूँ, मैं 3 रख रहा हूँ और मैं 4 रख रहा हूँ। y का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और 4 रखा। ध्यान देखना क्या होगा, अगर आपने y का मान लिया 1, y का मान क्या लिया 1, तब x बराबर 6 माइनस 2 और y की जगह हमने क्या लिया भैया 1, तो 6 माइनस 2 एकम 2 और 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4। x का मान 4 आएगा। जब y का मान आप 1 लेंगे तो x का मान क्या आएगा 4, ठीक है। चलिए अब आपने y का मान क्या ले लिया दोस्तों 2, y का मान क्या ले लिया 2। अगर आप y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और y का मान क्या लिया था 2 लिया था, तो 6 माइनस 2 दूनी 4 और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर आपने भर दिया 2। ये 2 हल हो गए। फिर तीसरा हल लिखना है, x बराबर का मतलब y बराबर 3 लेकर के। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 रखें, आप 1 माइनस 1 5 7 9 -9 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब y बराबर हम ले रहे हैं 3, y बराबर हमने क्या लिया दोस्तों 3, तब x बराबर 6 माइनस 2y, 6 माइनस 2 और y का मान तो 3 है ही है, तो 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो क्या बच जाएगा 0। ये आपका तीसरा हल आ गया। कितना हल आ गया तीसरा। अब चौथा हल निकालते हैं। y बराबर हमने क्या ले लिया दोस्तों 4, y बराबर हम जब 4 लेंगे तो x बराबर 6 माइनस 2 और y का मान क्या लिया
4, यही है। तो देखना 6 माइनस 4 दूनी 8, 6 में से 8 जाएंगे तो बाबू -2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे बाबू? -2। ये आपका बन गया, ये टेबल बना दी। अब आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं, इसीलिए 4 हल। कितने हल? 4 हल आपके हो जाएंगे। पहला हल है आपका 4,1। पहला हल क्या है दोस्तों? 4,1, यानी कि x का मान 4 और y का मान 1। दूसरा हल है 2, 2। दूसरा हल क्या है? 2, 2। तीसरा हल है आपका 0 और 3, 0 और 3। चौथा हल है आपका -2 और 4। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 हल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपका उदाहरण 3 कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 4.1 हो गई, उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2 हो गया, उदाहरण 3 हो गया। चलते हैं उदाहरण संख्या 4 की तरफ। अभी आपका टाइम हो गया 25 मिनट, है ना। लगभग 10 मिनट की क्लासेस और रहेगी आपकी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समीकरण के कितने कितने हल निकालने हैं दोस्तों? 2-2 हल। उदाहरण संख्या 4 है ये। उदाहरण 4 का पहला देखो, कितने हल निकालने? 2 हल। 4x प्लस 3y बराबर 12। 4x प्लस 3y बराबर क्या आ रहा है दोस्तों? 12। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इसको इस तरीके से सेट करो कि केवल x इधर रखना है और बाकी संख्याएं उधर ले जानी है। तो कर लेते हैं इसको। 4x बराबर उधर 12 है, 3y को भेजेंगे पहले, माइनस के 3y हो जाएंगे। तो x बराबर आएगा 12 माइनस 3y और गुणे का 4 कहाँ चला जाएगा? बटे में। अब कितने हल निकालने दोस्तों? 2 हल निकालने। कितने हल निकालने? 2 हल निकालने। तो इस y का अपने को अपनी मर्जी से कोई मान लेना है। मैंने लिख लिया y बराबर 0। क्या ले लिया दोस्तों? y बराबर 0। तब देखना x बराबर 12 माइनस 3, y की जगह लिया 0 और बटे में 4। क्या आएगा बेटा जी? 3 का 0 से गुणा पूरा 0 हो गया, यानी कि 12/4 बचा, और 12 में 4 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 3। ये एक हल आपका आ चुका है। अब निकालते हैं अपन दूसरा हल। अब अपन निकालते हैं दूसरा हल, है ना। कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने अब y का मान 0 लिया था। y का मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। y बराबर क्या ले लेता हूँ दोस्तों? 2। y बराबर 2 ले लिया तो x बराबर 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, और y का मान क्या लिया था मैंने? 2 बटे में क्या लगना है? 4। देखना भैया जी, 12 माइनस 3 दूनी क्या आया? 6 और बटे में 4। तो आपका आंसर आएगा, 12 में 6 गए तो 6 बटाव में 4, 6 और 4 को 2 के पार्ट से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इस तरह काटेंगे तो 3 बटावा 2 आ जाएगा। कितने हल निकालने थे आपको? 2 हल। तो लास्ट में अपन लिखेंगे, यहाँ मैं तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे लास्ट में 2 हल। 2 हल बराबर। पहला हल आपका क्या आया? पहले x का मान लिखना है, फिर y का लिखना है। x का आया 3, y का आया था 0। x के 3 पर y का 0, x के 3 पे y का 0, और x के 3/2 पे y का 2। x के 3/2 पे y का क्या आया था? 2। तो ये आपके 2 हल हो जाएंगे। आप संख्याएं चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उदाहरण 1 हो गया। अब चलते हैं उदाहरण संख्या 2 की तरफ। उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 क्या है बेटा जी? 2x प्लस 5y बराबर 0। इसको देखना। दूसरा है आपका 2x प्लस 5y बराबर 0। 2x प्लस 5y बराबर 0। जैसा मैंने आपसे कहा, x को यहाँ रखिए तो 2x बराबर 5y को भेजेंगे तो माइनस के 5y हो जाएंगे। x बराबर आएगा आपका -5y, और इंटू का 2 कहाँ जाएगा? बटे में। इंटू का 2 कहाँ जाएगा? बटे में। कितने हल? 2 हल निकालने। चलिए 2 हल अपन निकाल देते हैं। इस y के मान अपनी मर्जी से रखने हैं। y बराबर मैं रख रहा हूँ 0। अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मर्जी का मतलब 0, 1, 2, 5 कुछ भी रख सकते हो। तब x बराबर आएगा -5, y का मान 0 और बटे में 2। ये पूरा ऊपर गुणा हो गया 0, और 0 में 2 का भाग दिया तो क्या आया? 0। क्या आया? 0। पहला हल हो गया। दूसरा हल, y बराबर मान ले लीजिए आपने ले लिया 2। y बराबर क्या ले लिया? 2। तब x बराबर -5, y की जगह 2 और बटे में 2। -5 दूनी 10 और बटे में 2। 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? -5। तो इसलिए 2 हल। इसलिए 2 हल। पहला हल क्या आया था? x का 0, y का भी 0। x का 0, y का 0। दूसरा हल आया x का -5 और y का 2। x का -5, y का 2। यह आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का दूसरा सवाल। उदाहरण 4 का दूसरा सवाल हो गया। अब करते हैं अपन उदाहरण 4 का तीसरा सवाल। उदाहरण 4 का तीसरा। चलिए ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। उदाहरण 4 का तीसरा आप करके दिखाना, और आप ये हल फिर कमेंट बॉक्स में लिखना
कि आपके क्या क्या हल आ रहे हैं, और अगर नहीं कर पाओ तो बताना कि सर हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। मुझे नहीं लगता आपसे नहीं होगा, आप कर पाएंगे आराम से। अब आपके 4.2 हो गए, 4 सवाल बचे हैं, बहुत आसानी से इनको अपन कर लेंगे, अभी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपका काम ये है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अच्छे से पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत आए बताइए कमेंट में कि आप प्रॉब्लम आ रही तो हम सोल्व करेंगे आपको, ठीक है। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहला, एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल और अनेक हल। y बराबर दिया है 3x + 5, तो पहले सवाल में क्या करेंगे, y बराबर दिया है आपको 3x + 5। अब यहाँ y इधर है और x उस तरफ है। मैंने कहा जो राइट हैंड साइड में होता है उसके मान अपन रखते हैं। यहाँ x इस तरफ है तो x के मान अपनी मर्जी से रखेंगे। मान लीजिए यदि मैं रखता हूँ x बराबर 0, क्या रखता हूँ x बराबर 0, तो y बराबर आएगा 3, x का मान 0 + 5, तो ये हो जाएगा 3 × 0 0 + 5, और क्या आएगा ये 5। सर x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 5, x बराबर 0 लिया तो y का मान आया 5। अगर मैं ले लेता हूँ x बराबर 1, x बराबर क्या ले लेता हूँ 1, तो देखना y बराबर 3, x का मान 1 + 5। दोस्तों 3 एकम 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं x का मान ले लेता हूँ 5, x का मान ले लिया 5, तो y बराबर 3, x का मान लिया आपने 5 + 5, तो हो जाएगा बेटा जी 3 × 5 15 और 5, 15 + 5 कितने हो जाएंगे 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x के मान चेंज करते जाओ, 6 7 9 -9 8 5 7 9 कुछ भी रखते जाओ, तो y के नए नए मान आते जाएंगे। तो आप बताओ, तो इसका केवल एक हल निकला, केवल एक हल निकला, या केवल 2 हल निकले, या अनेक हल हैं। सर इससे तो अनेक हल हैं, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल निकलेंगे दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपका हो जाएगा पहला सवाल, इसमें कहीं कोई आफत आपको नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वही 4 हल वाला सिस्टम मैंने बताया था, 4 हल कैसे निकालने हैं, तो इसके 4 हल निकालते हैं। दूसरे का पहला है 2x + y = 7। क्या दिया है दोस्तों, 2x + y बराबर क्या दिया 7, है ना। समीकरण को चेंज कैसे करना है पता है, किसी भी एक को इधर रखो और बाकी सब ले जाओ। तो y यहाँ है, 7 यहाँ है, 2x को भेज दो, माइनस का क्या हो गया 2x। समीकरण हो गई आपकी चेंज। अब x इस तरफ आ रहा है, x के मान हमें अपनी मर्जी से रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं रखता हूँ यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा दोस्तों, y बराबर 7 - 2, x का मान आपने रखा 0, 2 का 0 से गुणा हो तो पूरा 0 हो गया, यानी आंसर क्या आया 7। अगर आप x बराबर रखते थे -1, क्या रखते हैं दोस्तों -1, अब माइनस क्या बताए थे, x बराबर -1 रखोगे तो y बराबर 7 - 2, x का मान है -1, तो y बराबर आपका आ जाएगा 7 माइनस प्लस और 2 एकम 2, है ना, 7 + 2, और कितना आ जाएगा बेटा जी 9। ये 2 हल हो गए। तीसरा हल, x बराबर अगर आप प्लस का 1 ले लेते हैं, x बराबर प्लस का 1 लेंगे तो y बराबर 7 - 2, x का मतलब 1 लिया, तो आ जाएगा आपका 7 - 2 एकम 2, क्या आ जाएगा 5। ये 3 हल हो गए। अब मैं ले लेता हूँ अगर x बराबर कुछ भी ले लिया, मान लिया 10 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 10, x का मान 10 ले लिया, तो y बराबर 7 - 2, 7 - 2, x का मान लिया था 10, तो y बराबर आ जाएगा 7 - 2 = 20, और 7 में से 20 जाएंगे तो -13 बचेंगे, y का मान क्या आएगा -13 हो गया। इसलिए 4 हल, इसके 4 हल कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 0 7, दूसरा हो जाएगा -1 और 9, तीसरा हो जाएगा 1 और 5, चौथा हो जाएगा 10 और -13, ये 10 और -13, इस तरीके से आप कर सकते हैं, 4 हल निकाल सकते हैं, कहीं आपको इसमें भी कोई इशू आने वाला नहीं है। चलिए अगला वाला करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा मिटा देते हैं इसको। कहीं कोई दिक्कत आए अगर आप तो बताना कि यहाँ दिक्कत आ रही है, तो उसको सोल्व करेंगे, बाकी अगर नहीं बताओगे तो कोई समझ में नहीं आएगी चीज़ें, तो कैसे ही बताएंगे। चलिए ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है, दूसरे का दूसरा देखना दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आपके पास में पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। इस पाई को देख के डरना नहीं है ना। अपन क्या है, डर बहुत जाते हैं, पॉइंट की संख्या देखी तो भी डर जाते हैं, रूट की संख्या देखी तो भी डर जाते हैं। डरना नहीं है, देखना बेटा जी, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है ना। तो चेंज करते हैं इसको, वाई बराबर 9 प्लस पाई एक्स को उधर भेज देंगे तो माइनस का पाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, चार हल निकालने हैं। इस एक्स के मान मर्जी से रखेंगे, एक्स बराबर ले लेते हैं 0, तब देखना वाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स की जगह 0, और 0 से पाई का गुणा हुआ तो क्या है 0, 9 में से 0 निकलेगा, 9 में से 0 निकलेगा तो क्या बचेगा 9, 9 में से 0 निकला तो क्या बच गया 9। दूसरा x बराबर ले लेते हैं 1, तब देखना y बराबर 9 माइनस पाई x की जगह लिया 1, तो 9 माइनस पाई एकम पाई, बस यही आंसर है। अब इसमें से बाकी नहीं निकलता है। अगर आपसे कोई पूछे 5 बिस्किट में से 2 अंगूर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, बिस्किट में से अंगूर जाते ही नहीं है, तो 9 में से पाई जाता ही नहीं, इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, ये दूसरा हल हो गया। तीसरा हल निकालते हैं बेटा जी। तीसरा हल निकालते हैं, x बराबर ले लेते हैं अपन 2, क्या ले लेते हैं 2, तब y बराबर 9 माइनस पाई और x की जगह आप रखेंगे 2, क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई का 2 से गुणा 2 पाई, बस यही आंसर है, यही आंसर है। इसी तरह से अगर मैं x बराबर ले लेता हूँ -1, क्या ले लेता हूँ बेटा जी -1, तब देखना y बराबर 9 माइनस पाई, x का मान -1 ले लिया, x की जगह रख दिया -1, तो आएगा 9 माइनस माइनस प्लस पाई एकम पाई। तो आपके 4 हल निकल के आ चुके हैं। कितने हल निकले इस सवाल के जो आपके 4 हल निकले हैं। पहला हल आपका क्या आया था बेटा जी, पहला हल आया था 0 पर 9, 0 पे क्या आया था 9, 0 पे 9। दूसरा हल आया था 1 पर 9 माइनस पाई, 1 पर आया 9 माइनस पाई। तीसरा हल क्या है सर, 2 पर 9 माइनस 2 पाई, 2 पर आया 9 माइनस 2 पाई। और 3 पर क्या मतलब -1 पर क्या आया, -1 पर आया 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई। तो ये आपके 4 हल निकल गए हैं दूसरे सवाल के दूसरे में आपके 4 हल निकल चुके हैं। अब तीसरा सवाल करते हैं। उतारते जाइएगा कॉपी में, समझते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, आगे इसको स्किप नहीं करना है, बस पूरा देख लेना है और पूरा एक बार कॉपी में करने की कोशिश करनी है, तो खोपड़ी में घुस जाएगा, है ना। 5-7 मिनट की और आपकी क्लास रहेगी। दूसरे का तीसरा बताना है, फिर तीसरा चौथा, बस सिंपल सा मामला है। मिटा देते हैं इसको, ये मिटा दिया। अपन ले लेते हैं बेटा जी तीसरा, दूसरे का तीसरा है x बराबर 4 पाई। सिंपल सा दे रखा है तो x बराबर 4 पाई। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 4 पाई नहीं है 4 वाई है। x बराबर क्या है बेटा जी 4 वाई। इसमें आपको चेंज ही नहीं करना है, y के मान मन से रखने, y बराबर ले 0, तो x बराबर 4 कोष्टक 0 और पूरा क्या हो गया 0। y बराबर ले 1, y बराबर 1 ले, तो x बराबर 4 कोष्टक 1, 4 एकम क्या हो गया 4। y बराबर 2 ले लो, तो x बराबर 4 कोष्टक 2, 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। y बराबर 3 ले लो, तो x बराबर 4 कोष्टक 3, 4 तिया क्या आ जाएगा 12। और आपके जो 4 हल हैं वो आ जाएंगे, हाँ सर, हेलो हेलो हेलो, तो आपके 4 हल इस तरीके से निकल जाएंगे। बस हल में ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि पहले आप x का मान लिखें फिर y का लिखें। 0 0 4 1 8 2 12 3 ये लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से कर पाएंगे सवाल। बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे सवाल की बात करते हैं दोस्तों। हाँ गुरुजी, कहीं बिजी नहीं है, फरमाओ। नीचे क्लास ले रूँ, अच्छा क्लास चाल रही है, ऑनलाइन ले रहा कहीं सॉल्व करिए किचन कटे बदेसर में होगा। हाँ चलो मैं 2 मिनट में हूँ, आप भराओ नीचे तलघर में आ जाओ। तो वह कहीं लो नहीं क्लास आप मोटे पानी को। चलो तो हम 5 मिनट में हूँ, है ना। ठीक है आओ। ठीक, तो देखना बेटा जी, अपन क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं तीसरा, 4.2 का तीसरा।
तीसरा सवाल है 0। अब आपसे पूछा निम्नलिखित समीकरण में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। क्या दिया समीकरण x माइनस 2y बराबर क्या दे रखा है 4, ये दे रखा है। और पहला सवाल दिया है 0,2। पहला सवाल क्या दिया है दोस्तों 0,2 और समीकरण है आपका x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4। आपसे पूछा कि कौन कौन इसके हल है और कौन कौन से हल नहीं है। तो ध्यान देना ये जो 0 है वो x का मान है और ये 2 है वो y का मान है। तो अपन दिए गए समीकरण में x और y दोनों का मान रख देते हैं। या तो अपन x का मान रखें और y का सेम मिलना चाहिए, या y का रखें तो x का सेम मिलना चाहिए, या बेहतर तरीका ये है कि दोनों मान रख दो। आप क्या कर दो, दोनों रख दो। तो पहला करके दिखाता हूँ मैं आपको हल है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे x की जगह रखेंगे 0 माइनस 2, y की जगह रखेंगे 2 और बराबर आया 4। 0 0 का 0 माइनस 2 दूनी 4 और इधर 4, 4 और माइनस 4 बराबर आया कि नहीं आया, नहीं आया। 4 और माइनस 4 बराबर नहीं है, इसलिए अपन लिखेंगे ये वाला हल नहीं है, पहला वाला हल नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। किसकी बात करते हैं, दूसरे की। दूसरा सवाल जो है वो आपका दूसरा है आपका 2 और 0, 2,0। अब x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0 रखना है। x की जगह 2, y की जगह 0 बराबर 4। 2 माइनस ये पूरा 0 हो गया, 2 में से कुछ नहीं गया तो 0 बराबर 4। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपन लिखेंगे ये वाला भी हल नहीं है, दूसरा भी हल नहीं है। बात करते हैं तीसरे सवाल की। कौन से सवाल की, तीसरे सवाल की। तीसरा है आपके पास में 4,0, 4,0। ठीक है, तो अपन रखेंगे x की जगह 4 माइनस 2, y की जगह क्या लगाएंगे बेटा जी 0 बराबर क्या आएगा 4। अब देखना ज़रा, ये पूरा 0 हो गया गुणा होके, इधर भी 4 बचा उधर भी 4, दोनों साइड बराबर है, इसलिए ये वाला अपन लिखेंगे हल है। इसको अपन क्या लिखेंगे, हल है। आगे आ जाओ सर, पे ले लो या कुर्सी ले लो टारो। ठीक है, अब है आपका चौथा सवाल। कौन सा सवाल है बेटा जी, चौथा। चौथे को देखना, चौथा दिया है आपका √2 और 4√2, √2 और 4√2। क्या करेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह रखना है √2 माइनस 2, y की जगह रखना है 4√2 और बराबर में क्या आ रहा है 4। देखना ज़रा, ये है √2 माइनस 4 दूनी 8√2, 4 दूनी कितना हो गया 8, √2 बराबर 4। फिर आप देखो √2 में से 8√2 चले जाएंगे तो माइनस के 7√2 बचेंगे और इधर आ रहे हैं 4। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी हल नहीं है। लास्ट पांचवा देखिए, लास्ट पांचवा, तीसरे का पांचवा। तीसरे के पांचवे को देखिए, तीसरे के पांचवे को देखिए भैया 1,1, 1,1। x का मान भी 1 लेना है और y का मान भी 1 लेना है। सवाल है आपके पास में x माइनस 2y बराबर 4। x का मान भी 1 ले लिया और y का मान भी 1 ले लिया और बराबर रख दिया 4। 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बराबर 4, और -1 और 4 कभी बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये वाला भी हल नहीं है। ये भी हल नहीं है, ये भी हल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। केवल एक वाले में आएगा हल है। एक वाले में क्या आएगा, मतलब प्रश्न संख्या जो 3 है, तीसरे का तीसरा, उसमें अपन लिखेंगे हल है, बाकी वाला हल नहीं है। अब अपन कर लेते हैं प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, बस 2 मिनट का क्वेश्चन बचा है, चौथा। चौथे को कर लेते हैं, उसके बाद आपके खमत खामना हो जाएगा। चौथा देखिए, k का मान ज्ञात करिए जबकि x बराबर क्या दिया है दोस्तों, 2। x बराबर 2 दिया है, y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है 1, और आपसे कहा k का मान निकालो। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर k दे रखा है। 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है k। कौन सा सवाल कर रहे हैं अपन, चौथा। तो 2 का 2 रखिए, x की जगह आप 2 रखिए, प्लस 3 का 3, y की जगह आप 1 रखिए और बराबर में क्या आया k। इस तरीके से लिखेंगे। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 3 एकम 3 बराबर क्या आया k। अब आप देखो 4 और 3 7 बराबर k, तो k का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 7, k का मान 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। कौन सी खत्म होती है प्रश्नावली, प्रश्नावली 4। पूरा 1 शॉट आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइम कितना लगा, 44 मिनट और 24 सेकंड। 44 मिनट में आपकी चौथी एक्सरसाइज खत्म हुई है। इसको अगर हम चाहते हैं तो 24 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जब हम ख़त्म भी कर लें, पढ़ भी लें और समझ में ना आए,
कोई आदमी भूखा है और चिल्लाए कि भूख लगी है तो ठीक है, लेकिन खाना खा लिया और फिर चिल्लाता रहे कि भूख लगी है तो फिर ख़त्म बात है ना, गलत बात है। तो जब हम पढ़ भी लिए और समझ में भी नहीं आई तो ऐसा काम नहीं करें। तो हमने पौन घंटा लिया है, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ से हमने शुरू किया। पहले इसका अर्थ समझा, अर्थ समझने के बाद में हमने ये रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है वो समझाया आपको। फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट किया। ये आपका उदाहरण 1 पूरा समझाया, उदाहरण 2 पूरा समझाया, 4.1 का पहला और दूसरे के सारे सवाल कर लिए, उदाहरण 3 और 4 को कंप्लीट किया, और प्रश्नावली 4.2, यानी कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका। अब चैनल पर कौन कौन सी 9वीं में पहली प्रश्नावली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक ऐसे ही 10वीं के अंदर भी 4 कंप्लीट हो चुकी है, 5वीं चल रही है। 5वीं को आज या कल 2 दिन में अपन खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।